नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नालंदा एजुकेशन कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 के विषय हिंदी में इकाई 1 यातायात चित्रपाठ के बारे में अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, यातायात उसका अर्थ क्या होता है? तो यातायात यानी होता है वाहन व्यवहार। इस यातायात इकाई से हमारे अंदर जो सूझबूझ है, विचार शक्ति है, याद शक्ति जो है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहला जो चित्र है वो किसका है? बगीचे का चित्र नज़र आता है। बगीचे में तरह तरह के फूल जो है वो फूल पौधे नज़र आते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जो फूल है, यहाँ है गुलाब है, गेंदा, सूरजमुखी, गुड़हल है, यहाँ चंपा है, यहाँ चंपा नज़र आता है, यहाँ जो है वो नलिनी है। आगे हम देख सकते हैं तो बगीचे में जो क्या है, झूला है। 3 लड़के जो है वो झूला झूल रही है। बगीचे का देख रेख रखने का जगह यानी सिक्योरिटी उससे कहा जाता है। तो यहाँ जो इस जगह पर हम बच्चों देख सकते हैं तो यह जो है सिक्योरिटी के खड़े रहने का जगह है। यहाँ मछली नज़र आती है। यहाँ जो बैठक व्यवस्था है वहाँ 2 लड़के बैठे हुए हैं। यहाँ बगीचे का दरवाज़ा नज़र आता है। आगे है बच्चों, तो यहाँ रास्ता नज़र आता है। तो यहाँ रास्ते पर एक स्कूटर वाला जो है वो स्कूटर लेकर जा रहा है और यहाँ जो है वो उसके स्कूटर वाले व्यक्ति के पीछे एक मोटर कार जा रही है और यहाँ मोटर बाइक है। आगे बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ है ट्रेन नज़र आती है, यहाँ है हेलीकॉप्टर, यहाँ है वायु यानी विमान है, यहाँ एक लाइट का खंभा नज़र आता है। तो बच्चों, यह चित्र के माध्यम से हमें प्रश्नों के उत्तर जो है उत्तर लिखना है। अभ्यास का पहला प्रश्न है, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने फूल जो है वो देख लिए। यहाँ गुलाब है, गेंदा है, सूरजमुखी, गुड़हल है, यहाँ जो है वो नलिनी है, यहाँ चंपा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? चित्र में क्या क्या यानी चित्र में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो गुलाब, गुड़हल, चंपा, नलिनी और गेंदा। दूसरा प्रश्न है, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यह फूल जो है वो फूल यहाँ चित्र में देखे हैं। इस फूलों के चित्र के अलावा जो फूल है उसके सूची जो है यहाँ हमें बनानी है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम देख सकते हैं तो मोगरा, जुही, कचनार, रातरानी, चमेली, कमलिनी, गुलदाउदी, जुही, उसके बाद चांदनी, नरगिस, ऐसे फूल जो है बच्चों, ऐसे फूल इस चित्र में नज़र नहीं आते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार जो चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो यह फूल के नाम जो है वो लिखना, कौन कौन से फूल? तो गुलाब, गुड़हल, गेंदा, सूरजमुखी, नलिनी और यहाँ चंपा। और नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। तो बच्चों, आपको जो फूल जो है उसके फूलों के नाम जो याद है उसके बारे में लिख देना। यानी यहाँ नरगिस, मोगरा यानी बेला कहा जाता है, जुही, पारिजात, रातरानी, चमेली, चांदनी, गुलदाउदी।
तो ऐसे फूल जो है वो बगीचे में नज़र नहीं आते हैं। पहला चित्र बगीचे का था। यहाँ बच्चों हम दूसरा चित्र देख सकते हैं। तो दूसरे चित्र में क्या है, यहाँ रास्ता जो है, वहाँ रास्ते पे ऑटो रिक्शा वाला ऑटो चला के जा रहा है। यहाँ बस नज़र आती है, यानी रास्ते पे एक ऑटो रिक्शा जा रही है और बस जा रही है। यहाँ जो है वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, एक नारियल का पेड़ है। यहाँ 2 नारियल का पेड़ नज़र आता है। यहाँ घर है और यहाँ बच्चों क्या है, तो यहाँ जो है वो नाव है और यहाँ जहाज है। पानी में क्या है, ये नाव है और यह है जहाज। तो यहाँ प्रश्न है, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। कौन कौन से यातायात के साधन है बच्चों? तो यहाँ ऑटो रिक्शा है, बस, यहाँ नाव और यहाँ जहाज। यहाँ और प्रश्न दूसरा है कि इन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे तो कई यातायात के साधन जो है वो हम देख सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो स्कूटर, बाइक, कार, जीप, साइकिल, ट्रेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, टेम्पो, स्टीमर, ट्रक। तो बच्चों ये हम रास्ते पे जाते हैं, इसी वक्त ऐसे यातायात के जो साधन है, इस साधन को तो हम देख ही सकते थे। इन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, चित्र में तो कौन कौन से साधन है? यहाँ ऑटो रिक्शा है, यहाँ क्या है, बस है, और यहाँ है नाव और यहाँ जहाज। तो उसके अलावा तो हम रास्ते पे देख सकते हैं, इसके नाम हमें यहाँ लिख देना। आगे प्रश्न 5 जो है, आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो है यातायात के जो साधन है, यहाँ हमने यातायात के साधनों के नाम की सूची बनाई। इस साधनों को क्या करना है, तालिका में, यानी तालिका 1, उसमें क्या है, 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले, 4 से अधिक पहिए वाले। तो इसी प्रकार तालिका में हमें क्या करना है बच्चों, वर्गीकृत करना है। सबसे पहले 2 पहिए वाले साधन, यातायात के साधन। तो ऐसे कौन से साधन होते हैं विद्यार्थी मित्रों? तो आपको मालूम ही होगा, साइकिल तो उसे 2 पहिए होते हैं। स्कूटर, तो स्कूटर के कितने पहिए होते हैं? स्कूटर के 2 पहिए। मोटर बाइक के कितने पहिए होते हैं? 2। तो साइकिल, स्कूटर, मोटर बाइक, 2 पहिए वाले साधन। 3 पहिए वाले साधन जो है उसकी सूची, तो 3 पहिए वाले विद्यार्थी मित्रों, ऑटो रिक्शा आपने देखी होगी, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। टेम्पो जिसके भी 3 पहिए होते हैं। उसके बाद 4 पहिए वाले साधन के नाम बताइए। 4 पहिए वाले बच्चों कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता ही होगा कि कार जो है, तो कार के कितने पहिए होते हैं? 4। जीप, तो जीप के कितने पहिए होते हैं? 4। ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर के 4 पहिए होते हैं। 4 से अधिक पहिए वाले साधन के नाम बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, 4 से अधिक पहिए किस में होते हैं? तो हमें पता है, तो बस जो है, तो बस में 4 से अधिक पहिए होते हैं। ट्रक है, ट्रक में 4 से अधिक पहिए होते हैं। टैंकर, तो बच्चों टैंकर भी हमने देखा है, तो टैंकर में भी कितने पहिए होते हैं? 4 से अधिक। इसी प्रकार हमें क्या करना है, तालिका 1 जो है उसे वर्गीकृत करना है। 2 पहिए वाले साइकिल, स्कूटर, मोटर बाइक, 3 पहिए वाले ऑटो रिक्शा और टेम्पो, 4 पहिए वाले कार, जीप, ट्रैक्टर, 4 से अधिक पहिए वाले साधन बस, ट्रक, टैंकर। तो विद्यार्थी मित्रों, अपने पाठ्यपुस्तक में ये जो है वो लिख लेना। उसके बाद तालिका 2,
तो तालिका 2 में भी क्या करना है बच्चों, तो हमें तालिका 2 में भी वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले यह क्या है, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। सड़क पर कौन कौन से यातायात के साधन जो है वो चल सकते हैं, तो विद्यार्थी मित्रों पहले तो साइकिल, स्कूटर, मोटर बाइक, कार, जीप, ऑटो रिक्शा, बस, टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रक, टैंकर, ऐसे जो साधन है वो क्या है, सड़क पर चल सकते हैं। उसके बाद हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन। तो विद्यार्थी मित्रों हवा में जो उड़ते हैं वो कौन कौन से साधन है, तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर यानी वायुयान होता है, वायुयान यानी विमान। आगे है विद्यार्थी मित्रों पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो पानी में क्या है विद्यार्थी मित्रों, पहले तो नाव, उसके बाद जहाज और पनडुब्बी। पनडुब्बी जो है वो भी पानी में चलती है। तो कौन कौन से यहाँ सड़क पे साइकिल, स्कूटर, मोटर बाइक, ट्रक, टेम्पो, ट्रैक्टर, कार, ऑटो रिक्शा, जीप, बस, टैंकर। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन जो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, वायुयान, विमान। पानी में चलने वाले तो नाव, जहाज, पनडुब्बी। ये भी तालिका 2 में लिखना। उसके बाद है विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 6, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों यह जो चित्र है, पहला चित्र किसका है और दूसरा चित्र किसका है, ये हमें पहले तो जान लेना चाहिए। पहला चित्र है रेल का, ये किसका है बच्चों, रेलवे का, और यह रेलवे का टिकट है। और दूसरा जो है वो चित्र किसका है, तो बस के टिकट का है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ हम देख सकते हैं यह रेलवे का और यह बस का टिकट है। पहला प्रश्न है यह क्या है, तो यह क्या है, रेलवे और बस का टिकट है। प्रश्न 2 है बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। बस का कौन सा टिकट है बच्चों, तो ये है बस का टिकट, ये है रेलवे का, ये याद रखना खास। तो बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, तो यहाँ लिखा हुआ है विद्यार्थी मित्रों कहाँ से कहाँ तक का है, तो हड़ात से लेकर चिलोड़ा तक का है। यहाँ लिखा है हड़ात से लेकर चिलोड़ा तक का है। प्रश्न 3 है रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। तो रेलवे का टिकट जो है कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद जंक्शन तक का है। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद जंक्शन तक का है। आगे है बस के टिकट में कितना किराया लिखा है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ देख सकते हैं बस के टिकट में कितना किराया है, 91 रुपये का किराया लिखा हुआ है। आगे है रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो रेलवे का टिकट बच्चों हमें देखना है किराया कहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखा है। तो रेलवे के टिकट पर 204 रुपये का किराया लिखा है। आगे प्रश्न है रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। तो रेलवे टिकट का दिनांक जो है वो बच्चों कहाँ है, तो यहाँ 11/11/2011। अंत में प्रश्न है 7वां बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है। तो विद्यार्थी मित्रों बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगते हैं आप सभी को पता ही होगा कि हवाई जहाज़ में, प्लेटफॉर्म पर, चिड़ियाघर, संग्रहालय, सिनेमा घर जाते हैं तो वहाँ टिकट लगता है, सर्कस देखने जाते हैं तो वहाँ टिकट लगता है। तो विद्यार्थी मित्रों कहाँ कहाँ टिकट लगते हैं, तो हवाई जहाज़ में, प्लेटफॉर्म पर, चिड़ियाघर,
संग्रहालय, सिनेमाघर, सर्कस आदि जगह पर टिकट लगता है। आगे है प्रश्न 7। नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। चित्र 1, चित्र 2। तो क्या करना है विद्यार्थी मित्रों, दोनों चित्र हमें देखना है, उसका अवलोकन करना है, उसमें क्या भेद है उसके बारे में हमें स्पष्टता करनी है। तो विद्यार्थी मित्रों, चित्र 1 में यहाँ हम देख सकते हैं कुत्ते के आगे हड्डी है, जबकि कुत्ते के आगे क्या है, हड्डी है। और दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं तो कुत्ते के आगे क्या नहीं है, हड्डी नहीं दिखाई देती है। यहाँ देख सकते हैं विद्यार्थी मित्रों। दूसरा है चित्र 1 में छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है। यहाँ बच्चों गेंद देख सकते हैं। और जबकि दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं तो दूसरे चित्र में छोटे लड़के के पास गेंद जो है, गेंद नज़र नहीं आती है। तीसरा है चित्र 1 में छोटे लड़के का, यह छोटा लड़का है उसका पूरा चित्र नज़र आता है, जबकि दूसरे चित्र में छोटे लड़के का आधा चित्र जो है वो ही नज़र आता है। तो बच्चों इसी प्रकार चित्र का हमें अवलोकन करना है, अवलोकन करके लिखना है। अभ्यास के प्रश्नों के बारे में हमने समझ लिया। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में जान ले। स्वाध्याय का प्रश्न 1 है, तुम किस प्रकार जाते हो? तो विद्यार्थी मित्रों, तुम किस प्रकार जाते हैं? मामा के घर, सिनेमा देखने, स्कूल, बाजार। तो उसके बारे में लिखना है। तो मामा के घर, तो विद्यार्थी मित्रों आप जो है किस प्रकार जाते हैं उसके बारे में लिखना है। तो हम ट्रेन के माध्यम से जाते हैं, बस में जाते हैं, मोटर बाइक लेकर जाते हैं, किस प्रकार कार में जाते हैं, तो यह हमें लिखना है। तो मामा के घर हम कैसे जाते हैं? ट्रेन से जाते हैं। सिनेमा देखने, तो कैसे जाते हैं? सिनेमा देखने कार से जाते हैं। स्कूल तो पैदल जाते हैं, साइकिल लेके जाते हैं, बस में जाते हैं, जिस प्रकार जाते हैं यह लिखना। तो स्कूल कैसे जाते हैं? बस में जाते हैं। बाजार कैसे जाते हैं? साइकिल पे जाते हैं, यानी पैदल जाते हैं। आप जैसे जाते हैं इस प्रकार लिखना। यहाँ प्रश्न 2 जो है, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ और ना तो यहाँ खरा की निशानी और यहाँ जो चिन्ह जो है वो गलत है। तो गलत का निशाना बताइए। तो क्या है विद्यार्थी मित्रों? यह है सही और यह है गलत। यहाँ पहले तो सवारी की, सवारी का नाम दिए गए हैं, यहाँ है मैंने सवारी की है। तो सबसे पहले भी बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं घोड़ा गाड़ी। तो यह क्या है? मैंने सवारी की, यानी मैंने सवारी की है। तो विद्यार्थी मित्रों आपने सवारी की है तो सही करना, और ना की है तो यहाँ गलत करना, ये चिन्ह करना। उसके बाद क्या है? मोटर कार। तो मोटर कार में सवारी की है तो हाँ, तो यहाँ सही करना। उसके बाद ऊँट गाड़ी, ऊँट जो है तो ऊँट पे सवारी की है। तो विद्यार्थी मित्रों आपने की है तो हाँ, ना की होगी तो ना। उसके बाद बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में सवारी की है, हाँ तो यहाँ हाँ करना और ना तो यहाँ गलत करना। उसके बाद ट्रेन, ट्रेन के माध्यम से आपने मुसाफरी की है, हाँ तो सही करना, नहीं तो गलत करना। तो विद्यार्थी मित्रों इस प्रकार आपने जो सवारी की होगी तो इसी प्रकार जो यह चिन्ह जो है वो निशाना यहाँ कर देना।
उसके बाद प्रश्न 3 है, पढ़िए, समझिए और सही का निशाना लगाइए। सॉरी विद्यार्थी मित्रों, ये हमने देख लिया। उसके बाद प्रश्न 4 है, निम्नांकित फूलों के नाम लिखिए। बच्चों हमने प्रश्न 3 जो है उसके बारे में यहाँ देखना बाकी है। पढ़िए, समझिए और सही का निशाना लगाइए। तो यहाँ सवारी, यहाँ टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, मुफ्त में जाएंगे, तो ये उसके बारे में हमें लिखना है। पहले चित्र में क्या था, तो बच्चों आपने सवारी की हाँ या ना, उसके बारे में यहाँ जो है चिन्ह हमें करना था। और उसके बाद यहाँ टिकट लगेगी, पैसा लगेगा या मुफ्त में जाएंगे, उसके बारे में यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले जो घोड़ा गाड़ी, उसमें टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, मुफ्त में जाएंगे। तो क्या आएगा, घोड़ा गाड़ी में टिकट नहीं लगेगी, मुफ्त में भी नहीं जा सकते, तो क्या आएगा, पैसा लगेगा। दूसरा है मोटर कार, तो मोटर कार में टिकट लगेगा तो नहीं लगेगा, मुफ्त में जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, पैसा लगेगा। उसके बाद ऊँट गाड़ी, तो यहाँ ऊँट गाड़ी में क्या है, तब टिकट लगेगा तो नहीं, पैसा लगेगा तो हाँ, मुफ्त में जाएंगे तो नहीं। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में क्या है विद्यार्थी मित्रों, तो बैलगाड़ी में टिकट नहीं लगेगा, पैसा भी नहीं लगेगा, कैसे जाएंगे, मुफ्त में जाएंगे। अंत में ट्रेन है, तो ट्रेन में टिकट नहीं लगेगा। यहाँ ट्रेन जो है, तो ट्रेन में क्या है विद्यार्थी मित्रों, टिकट लगेगा, पैसा नहीं लगेगा और मुफ्त में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पैसा लगेगा, यहाँ पैसा लगेगा। तीसरा जो है उसमें क्या है, तो यहाँ भी पैसा लगेगा। चौथा जो है उसमें मुफ्त में जाएंगे, यहाँ सही का निशाना लगाना। और पांचवा जो ट्रेन जो है उसमें टिकट लगेगी। तो इसी प्रकार बच्चों इस कोष्टक में क्या करना है, सही का निशाना लगा देना है। उसके बाद प्रश्न 4 है, निम्नांकित फूलों के नाम लिखिए। यह फूल जो है बच्चों हम देख सकते हैं, ये फूल जो किसका है, कमल का है, यहाँ लिख देना कमल। दूसरा फूल जो है किसका है, गेंदा, तो यहाँ लिख देना गेंदा। तीसरा फूल जो है वो किसका है, गुड़हल का, तो यहाँ लिख देना गुड़हल। चौथा फूल किसका है, गुलाब का है, तो यहाँ लिख देना गुलाब। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। ये चित्र दिए गए हैं बच्चों, इस चित्र के माध्यम से क्या करना है, हमें कहानी लिखनी है। सभी बच्चों को पता ही होगा, एक चरवाहा और बाघ जो है उसकी यह कहानी है। चित्र देखना है, चित्र के माध्यम से हमें कहानी बनानी है। क्या है, तो यहाँ जो चरवाहा नज़र आता है, यहाँ जंगल है, जंगल में क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे नज़र आते हैं। यहाँ घर है, मंदिर नज़र आते हैं, यहाँ चरवाहा है, यहाँ क्या है बच्चों, तो भेड़ बकरियाँ नज़र आती है। दूसरे चित्र में चरवाहा क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। तीसरे चित्र में क्या है, चरवाहा जो है चरवाहा चिल्लाता है दूसरे चित्र में, इसलिए गांव वाले लोग जो इकट्ठे हुए नज़र आते हैं। चौथे चित्र में क्या है कि यहाँ बाघ नहीं आया था, इसीलिए चरवाहा ने बताया, इसलिए गांव वाले जो लोग हैं फिर से वापस अपने अपने घर की ओर चलने लगते हैं। पांचवें चित्र में क्या है, फिर से सचमुच बाघ आ जाता है, चरवाहा चिल्लाता है, फिर भी कोई भी जो गांव वाले लोग जो है उसे बचाने के लिए नहीं आते हैं। और पांचवें चित्र में क्या है, चरवाहा जो है वो पेड़ पे चढ़ जाता है, अपनी जान बचा लेता है और बाघ जो है बकरियों का शिकार कर देता है। तो इसी प्रकार यह कहानी जो है उससे हमें क्या करना है, चित्र के माध्यम से कहानी बनानी है। तो विद्यार्थी मित्रों इसका शीर्षक जो होगा चरवाहा और बाघ। एक गांव का नाम ले लेना। एक छोटा सा रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, उसमें एक चरवाहा
रहता था। वह अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाता था और अपनी भेड़ बकरियों पर जीवन निर्वाह करता था। एक दिन की बात है, वह अपने भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया था और जंगल में गया था। उसको मजाक करने की आदत थी, चरवाहा को मजाक करने की आदत थी। अचानक उसे एक मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाग आया, भाग आया। चरवाहा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव के सभी लोग जो है वो लोग दौड़ आए और सभी लोग दौड़ आए, उसके पास आए तो चरवाहा जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, यहाँ तो मैंने तो आपके साथ सिर्फ मजाक किया था। यहाँ चरवाहा को कोसते हुए यहाँ कोई भाग नहीं आया है। मैं तो मजाक कर रहा था और यह मजाक किया हुआ था ऐसा समझकर लोग जो है चरवाहा को कोसते हुए क्या करते हैं, अपने अपने घर की ओर वापस चलने लगते हैं। दूसरे दिन सचमुच में भाग आता है। पहले दिन क्या हुआ, तो चरवाहा क्या करता है, मजाक करता है। फिर भी इसी समय क्या है, मजाक किया था, लेकिन गांव वाले सभी लोगों को यह पता नहीं था, इसलिए वो क्या हुआ, सभी लोग इसके पास इकट्ठे हो गए। लेकिन मजाक कर रहा था यह चरवाहा ने गांव वालों को बताया। लेकिन दूसरे दिन सचमुच क्या होता है बच्चों, कि भाग आ जाता है और भाग आ जाता है दूसरे दिन। तो चरवाहा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, भाग आया, भाग आया। लोगों ने सोचा कि आज भी वह चरवाहा मजाक कर रहा होगा, कोई भी मदद करने न आया। चरवाहा जो है वो चरवाहा पेड़ पर चढ़ गया। बाघ जो है एक भेड़ को लेके चला गया और चरवाहा जो है वो चरवाहा की भेड़ बकरियाँ जो है उसे भाग खा जाता है। चरवाहा रोने लगा और हाथ मलता रह गया। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगता है। तब से मजाक करने की अपनी बुरी आदत उसने छोड़ दी। तो विद्यार्थी मित्रों, चरवाहा और बाघ कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी के साथ मजाक नहीं करनी चाहिए। अगर हम मजाक करते हैं तो बाद में हमें पछताना ही पड़ता है, हमारा नुकसान होता है। इस कहानी से हमें यह शीर्षक मिलता है, सीख मिलती है। प्रश्न 6 है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यह हिंदी में है, उसे गुजराती में लिखना है। पहला है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो क्या आएगा, कमल આપણું, कमल हमारा यानी આપણું राष्ट्रीय फूल छे, है यानी छे। दूसरा है, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। मधमाखियों फूल पर बैसे छे। तीसरा है, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। क्या आएगा, मने बળદગાડામાં બેસવું ગમે છે। चौथा है, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शाना 3 पेंडा होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी गुजराती में यह अनुवाद करके लिखना है। कमल આપણું राष्ट्रीय फूल छे, मधमाखी फूल पर बेसे छे, मने बળદગાડામાં બેસવું ગમે છે, ऑटो रिक्शाना 3 पेंडा होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हुए स्वाध्याय के प्रश्न। यह है योग्य विस्तार। यह जानना है, यह है गुजराती और यह है हिंदी शब्द।
तो विद्यार्थी मित्रों, गुजराती में साइकिल, तो इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? साइकिल। इसी प्रकार ये शब्द हमें दिए गए हैं। दूसरा है रिक्शा, तो यह है रिक्शा। ट्रेन, तो उसे कहा जाता है ट्रेन। गुजराती में विमान, तो उसे कहा जाता है विमान। स्टीमर यानी स्टीमर। बड़दगाड़ू यानी बैलगाड़ी। घोड़ा गाड़ी यानी घोड़ा गाड़ी यानी दूसरा क्या होता है विद्यार्थी मित्रों? तांगा। आगे है स्कूटर यानी स्कूटर। बस यानी बस। हेलीकॉप्टर यानी हेलीकॉप्टर। जहाज यानी जहाज। गाड़ी यानी कार। ऊँट गाड़ी यानी ऊँट गाड़ी। मोटरसाइकिल यानी मोटरसाइकिल यानी मोटरसाइकिल। तो विद्यार्थी मित्रों, यह जो है गुजराती शब्द है यातायात के, और यह जो है हिंदी यातायात के शब्द किस प्रकार हम हिंदी में लिख सकते हैं उसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह जो है इकाई 1 यातायात, इस चित्रपाठ के बारे में हमने अच्छी तरह से समझ लिया, और सभी प्रश्न जो है वो प्रश्नों की जानकारी भी अच्छी तरह से हमने प्राप्त कर ली। स्वाध्याय अभ्यास के ये 2 प्रश्न, और विद्यार्थी मित्रों, ये तालिका जो है अपने पाठ्य पुस्तक में ये तालिका पूर्ण करनी है। और विद्यार्थी मित्रों, यह प्रश्न जो है वो प्रश्न 6 और आगे चरवाहा और भाग, ये कहानी है और यह मातृभाषा में अनुवाद, और इतना जानिए। ये विद्यार्थी मित्रों अपने नोटबुक में लिखना है और नोटबुक में लिखकर उसे तैयार करना है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।